सोशल मीडिया के अंदर क्या सोचते होंगे वो लोग, जिसने इतना बड़ा त्याग किया। अमीर बाप का बेटा था मोतीलाल नेहरू का, 10-12 साल तक जेलों में रहे, कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 12 महीने, 1.5 साल। इस हालात में देश चल रहा है। राहुल जी कहते हैं हम चाहते हैं प्यार से भाईचारे राजनीति हो, हमारी कोई अदावत नहीं किसी से, हिंसा नहीं हो, अहिंसा हो, हम अपनी बात करें, वो अपनी बात करें, जनता फैसला करे। ये जनता जो खड़ी है लोकतंत्र में, ही लोकतंत्र दिया कांग्रेस ने दिया देश को। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना गुलाम आजाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब, उस जमाने का लोकतंत्र है, संविधान है। 70 साल में जिंदा रहा संविधान, मजबूत रहा। पाकिस्तान की तरह फौजियों का शासन नहीं हुआ यहाँ पर। ये वो देश है, लोकतंत्र को मजबूत के लिए कांग्रेस ने किया, इसीलिए प्रधानमंत्री बन पाए मोदी जी भी। कानून तोड़ने की, गुंडागिर्दी करने की, भड़काने लोगों को अच्छी बात है क्या? ये तमाम बातें देख करके देखा हरीश मीणा जी ने कि हालात देश में बहुत गंभीर होने वाले हैं। इस देश को कांग्रेस की जरूरत आज भी है। कांग्रेस सबको साथ लेके चलती है। अनेकता में एकता वाला मुल्क है। अलग अलग जातियां, धर्म, भाषाएं, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, बंगाली, मराठी, क्या लिखा पता नहीं पड़ता हम लोग। ऐसे लोगों को एक रखना, अखंड रखना बहुत बड़ी बात जो रखा गया है देश के अंदर। तो मुझे खुशी है वो आज कांग्रेस में इनका पूरा परिवार, नमोनानी बैठे हुए हैं, बड़े भाई, पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है 50 साल से। ये अपने इनकी घर वापसी हुई एक प्रकार से। स्वागत करोगे, धन्यवाद करो। और मैं कहना चाहूंगा आपको तो वसुंधरा जी के राज देख लिया आपने, भारी बहुमत से कामयाब हुई थी वो पिछले चुनाव के अंदर। जनता पूछती हमारा कसूर क्या था? आप 5 साल मिली क्यों नहीं किसी से? हमारी तमाम स्कीमों को बंद क्यों कर दिया? दवाइयों की, पेंशन की, खाद्य सामग्री की, 2 रुपए किलो अनाज की आदि संख्या घटा दी। और उसके बाद में 25 लाख परिवार को आज गेहूं नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अंगूठा मिलान नहीं करता मशीन से, जो पोस्ट मशीन लगी हुई है। ये स्थिति है, गेहूं उठा नहीं पा रहा आदमी। ये मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने देश को दिया था, कानून बना के अधिकार दिया कि जैसे नरेगा दिया है 100 दिन का रोजगार, उसी ढंग से दिया है। हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज प्रति माह मिलेगा, 2 रुपए किलो के साथ पूरे परिवार को। ये स्कीम भी कमजोर कर दी। 1 लाख 1 रात का सोने का किराया होता है, वहां रुकती है। गरीब आदमी उन होटलों में, महलों में जा नहीं सकता। गरीब आदमी छोड़ो, बाकी जनता भी नहीं जा सकती, वहां रुकते हैं। तो जनता का कनेक्शन नहीं होगा आपका, तो जनता क्या तकलीफ पा रही है कैसे मालूम पड़ेगा? ये जो स्कीम बंद हुई है, जनता का क्या रिएक्शन था कैसे मालूम पड़ता? अब जनता पूछती भाई हमारा कसूर क्या था? आपको बहुत भारी बहुमत दिया और आप उसके बाद में ऐसा व्यवहार क्यों किया? एक मैं था जो आपने मुझे मुख्यमंत्री बनाया 98 के अंदर, 3 अकाल पड़ गए थे, याद करो। मैंने घर घर में काम केवल अनाज योजना में घर घर में गेहूं पहुंचा दिया, हर घर घर के अंदर। उस वक्त वसुंधरा जी कहती थी अशोक गहलोत तो मुख्यमंत्री है, दिल्ली की सड़कों पर वाजपेयी सरकार से गेहूं की भीख मांगता फिर रहा है। मैंने कहा वसुंधरा जी मुझे गर्व होगा अगर मेरी प्रदेश की जनता की भूख मिटती हो गेहूं से, तो मुझे भीख मांगने शर्म नहीं आएगी, गर्व होगा। ये मैंने कहा था। तो भूख से मरेंगे गाँव के अंदर। मैं कहा एक से भूख से मरने की बात छोड़ो, ऐसी पुख्ता व्यवस्था कर दी मैंने, कुछ संकोच भी गेहूं नहीं मांगे तो गेहूं पहुंचा दो घर में। तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक सबकी ड्यूटी लगा दी। मैं क्या भूख से मरने की बात तो छोड़ो, मेरे मुख्यमंत्री काल में एक आदमी भूखा नहीं सोने दूंगा, राजस्थान कर दी। मैंने कहा इस प्रकार से हमने चिंता रखी जनता की। जनता ने मुझे 156 सीटें दी है, भैरू सिंह को 32 में लाके छोड़ दिया। 15-20 करोड़ की लागत शुरू हुआ, 30-40 हो गया, 50-60 हो गया, रेट बढ़ती गई, पर मैं थका नहीं। मैंने पूरा पैसा देके नागरिक पूरा करवाया। 65-70 करोड़ का प्रोजेक्ट हो गया, जो 15-20 करोड़ का था। कहना मतलब कि हमने काम में कमी नहीं रखी है। जो मांगा एमएलए ने, एमएलए साहब राजस्थान भर में जो थे एमएलए, वो काम मांगते मांगते थक गए। और मैं मुख्यमंत्री के रूप में नेता नहीं थका, ये दावा कर सकता हूँ पूरे प्रदेश के लिए। फिर भी सरकार चली गई, चुप हो गई, सरकार चली गई। फिर भी मैंने कहा उस वक्त में सरकार हमारी वहां पे बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? इतने काम किए मैंने। और फिर मैंने एक दिन कहा अगर सरकार नहीं बनी हमारी, क्योंकि मोदी 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 ऐसा माहौल बन गया देश में कि ये मोदी
या सरकार कांग्रेस की के बजाय बीजेपी बनेगी तो प्रधानमंत्री बन पाएगा। प्रधानमंत्री बनवाएगा, देखिए कैसे आदमी है। उस चक्कर में हम लोग चुनाव हार गए। तो मैंने कहा कि चुनाव में हार गए तो आने वाली गवर्नमेंट काम भी नहीं करेगी। वही हुआ चुनाव में। बाद में 2-4 एमएलए गए वसुंधरा जी के पास में, वही कोई काम हो नहीं रहे। 4-5-6 महीने हो गए हैं, क्या जवाब जनता को दें? मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि आपको पता मेरे सामने कौन रहता है? उनका भाई सामने हमारा मकान, मेरा मकान, वसुंधरा का मकान आमने सामने है सिविल लाइन्स के अंदर। तो उन्होंने कहा कि कौन सामने रहता मालूम है आपको? हाँ मालूम है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहते हैं। उनको जाके पूछ लो, खूब काम करके देख लिए, वो वहाँ बैठे हुए, मैं जीत के यहाँ बैठे हुए मुख्यमंत्री के रूप में। अब आप सोच लो, जिनकी सोच ये हो वो काम कैसे शुरू करती है। इसीलिए हवाई यात्रा करती रही धौलपुर महल में। मालूम है पर्यावरण तो बर्बाद करते ही करते हैं, नीचे से ऊपर से पैसा पहुंचा है। कोई पैसा खर्च हो रहा हमारे चुनाव, हमारे खिलाफ है। चुनाव में कोई कल्पना नहीं कर सकता। बजरी माफियाओं ने इतनी माइनिंग करी है बजरी की, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई टैक्स नहीं, पुलिस वालों से मिली भगत, सब मिली भगत से सड़कें चलती गई, ऊपर पहुंचा गया पैसा और सरकार की मिली भगत से बजरी माफिया पैदा हुआ राजस्थान के अंदर। और ये बजरी माफिया ले डूबेगा इनको, सरकार को इस चुनाव के अंदर मैं कहता हूँ ले डूबेगा। इतना भयंकर खेल हुआ है इसका। सड़कें फट गई, टूटी पड़ी, राजस्थान भर में ऐसी स्थिति है। पानी की योजनाएं हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्कूलें बंद कर दी। 18,000 स्कूलें बंद कर दी। आज मैनिफेस्टो में कहा है कांग्रेस ने, हम स्कूलें वापस शुरू करेंगे गांव-गांव के अंदर पहले की तरह। ये हमने कहा। आज देखा होगा मैनिफेस्टो, आपने टीवी सुना होगा, शानदार मैनिफेस्टो बनाए। किसानों के कर्जा माफ की बात की गई है। राहुल गांधी जी कह के गए थे। राहुल गांधी जी ने 4 महीने में हवा बनाई है राजस्थान में, उससे लोग घबरा गए हैं। वसुंधरा जी भी और मोदी जी भी, अमित शाह जी भी, इतने पूरा अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी भी अटैक कर रहे हैं। अरे उनसे अटैक करने काम नहीं चलेगा। आप हिसाब दो हमें। आपने 5 साल में जो वादे किए थे जनता से राजस्थान में और दिल्ली के अंदर, उनके बारे में बताओ आपने क्या किया क्या नहीं किया। आलोचना करना आसान काम है। आप अपनी सरकार में हो तो आप बताओ उपलब्धि भी, मैंने ये काम किए हैं, ये काम मैं किया, ये काम मैं नहीं कर सका, मेरी मजबूरी थी, कोई बात नहीं, वो नहीं बता रहे। बहुत हम भाषण देकर ये काम चलाना चाहते हैं गुजरात की तरह। इस बार चलने वाला नहीं है। आपसे मेरा आग्रह रहेगा, आह्वान रहेगा कि आपके अपने हरीश मीणा जी को इस बार कोई कभी मत रखना। 36 गांव के लोग ये चुनाव इंदिरा गांधी के जमाने में सुनते थे आप, ना जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। उस प्रकार याद करो इंदिरा। आप सोच नहीं सकते आज पूरा मुल्क किसान दुखी है, युवा दुखी है। भैया युवा दुखी है। 2 करोड़ नौकरी मिलेगी प्रतिवर्ष, वादा पूरा नहीं हुआ। काला धन लेके आएंगे, फिर बैंकों से 1 रुपया लेके नहीं आए। क्या क्या ऐसा बोलते थे मोदी जी जैसे कोई आकाश से तारे तोड़ के जमीन पे ले आए। वो तमाम पोलें खुल गई है और जीएसटी कर दी। आज सब लोग दुखी हैं। जीएसटी कांग्रेस करना चाहते थे अच्छे ढंग से। वित्त मंत्री हमारे बैठे हुए हैं नमोनार मीणा जी, एक रेट होती, किसी को तकलीफ नहीं होती। नोटबंदी कर दी, 500 का 1000 का नोट बंद कर दिया, फिर 2000 का लेके क्यों आए? आसान हो जाएगी ब्लैक मनी पैदा करने वालों को। ये हमारी माताएं बहनें खड़ी हैं, इनके पति जब पैसा देते हैं इनको घर खर्च का, तो ये कुछ बचा के रखते चुपचाप छिपा करके। अरे ये बड़े काम आ जाएगा। कभी कोई जरूरत पड़ेगी, पैसा नहीं होगा तो बच्चे के लिए, दूध के लिए, स्कूल के लिए, गैस के लिए, पति खुद के चाहिएगा तो वापस दे देंगे, पर एक बार रखती है। ये पूरे भारत में महिलाएं करती हैं। इन महिलाओं को भी लाइन में खड़ा कर दिया, जमा करो, सबका पैसा उठाओ। लंबी लंबी लाइन लग गई। मोदी जी खुद घबरा गए कि हिंदुस्तान पर में लाइन लगी, पता नहीं क्या लोग सोच रहे होंगे, बड़े भावुक हो गए। सिर्फ 50 दिन मुझे दो, मैं पैसे जमा कर दिए उन्होंने और पैसे ले लिए असली। और ब्लैक मनी खत्म नहीं हुई, और साथ में आतंकवाद और नक्सलवाद हुआ है।
कहने का मतलब है कि वादे करना आसान है पर वादे निभाना बहुत मुश्किल काम होता है। बड़ी बड़ी